नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, मराठा आरक्षण को लेकर संकट और भी ज्यादा गहरा होते जा रहा है। मराठा नेता मनोज जरंगे पाटिल के अनशन का आज 6वां दिन है। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो लगातार लेटे हुए हैं, उठने में उनको दिक्कत हो रही है और उनके हाथ कपकपा रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने अनशन को जारी रखने का फैसला किया है। उनका कहना है कि जब तक नौकरियों और शिक्षा में सरकार मराठा आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी नहीं करती, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। उनकी बिगड़ती हालत को देखकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उनसे निवेदन किया कि वो सरकार को थोड़ी सी और मोहलत दे दें। सरकार पूरी तरह से ईमानदार है मराठाओं को आरक्षण देने के लिए, और एक जो समिति बनाई गई है वो अपना काम बड़ी ही तेजी से कर रही है। लेकिन हजारों की तादाद में कागजात हैं जिनकी की पड़ताल करनी है और इस वजह से समय लग रहा है। लेकिन उन्हें भरोसा है कि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो जाएगा। इस सिलसिले में जो कैबिनेट ने, महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जो उप समिति बनाई है, वो भी जल्द ही जरंगे पाटिल से बात करेगी। लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री की तरफ से यह अपील की गई है अनशन खत्म करने को लेकर, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के अलग अलग इलाकों से हिंसक वारदातों की खबर आ रही है। थोड़ी देर पहले खबर आई कि माजलगांव नाम की जगह से जो विधायक हैं प्रकाश सालुंखे, उनके घर को मराठा आंदोलनकारियों ने वहां आगजनी कर दी है, उनको घर को आग लगा दी है और साथ में 4 वाहनों को भी आग लगाई गई है। इसके अलावा कई ठिकानों पर एसटी बसों पर, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों पर पथराव हो रहा है। कई जगहों पर रास्ता रोको चल रहा है जहां पर मराठा आंदोलनकारी सड़क पर उतर आए हैं। इसके अलावा आत्महत्याओं का सिलसिला भी जारी है। अब तक 10 मराठा आंदोलनकारी आत्महत्या कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर शिंदे गुट को पार्टी के भीतर भी एक तरह से बागी तेवर देखने मिल रहे हैं। पार्टी के एक सांसद हैं हिंगोली से, हेमंत पाटिल, इन्होंने सांसद के पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। अपना इस्तीफा इन्होंने लिख लिया है और ये लोकसभा स्पीकर को जाकर अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार, राज्य की 3 पार्टियों की सरकार बुरी तरह से घिर चुकी है मराठा आरक्षण के चक्रव्यूह में और कोई हल नजर नहीं आ रहा है। इसी साल 24 अक्टूबर को जो मियाद दी गई थी, जो अल्टीमेटम दिया गया था मराठा आंदोलनकारियों की ओर से, वो मियाद खत्म हुई और उसके अगले दिन से ही यानी कि 25 अक्टूबर से मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठ गए। दरअसल इस साल इस पूरे मामले की शुरुआत 29 अगस्त से हुई थी, जब मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरंगे पाटिल ने पहली बार अनशन किया था और उनका यह अनशन 14-15 दिनों तक चला था। और जब उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लग गई तो फिर सरकार ने पुलिस को भेजा उनका अनशन खत्म करवाने के लिए। लेकिन अनशन के ठिकाने पर, जहां वो अनशन कर रहे थे जालना के अंतावली गांव में, वहां पर पुलिस और मराठा आंदोलनकारियों के बीच झड़प हो गई और इस झड़प के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दूसरी तरफ आंदोलनकारियों की ओर से पथराव हुआ, कई लोग घायल हुए और इसका असर राज्य के अलग अलग इलाकों पर पड़ा। दूसरे इलाकों से भी प्रतिक्रिया आने लगी, दूसरी जगह भी छिटपुट हिंसक वारदातें होने लगी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने समय मांगा मराठा आंदोलनकारियों से और कहा कि हमें एक मियाद दीजिए, हम तब तक में मराठाओं के आरक्षण को लेकर कोई ठोस प्रस्ताव लेकर आते हैं। तो 40 दिनों का समय दिया गया था। वो 40 दिन खत्म हुए दशहरे के दिन 24 अक्टूबर को, लेकिन तब तक सरकार की ओर से कोई अधिसूचना नहीं आई थी। तो जैसा कि मनोज जरंगे पाटिल ने ऐलान किया था, वो फिर से अनशन पर बैठ जाएंगे और वही हुआ। अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने अन्न त्याग दिया है, उन्होंने जल भी त्याग दिया था, लेकिन कई मराठा नेताओं के कहने पर वो कम से कम पानी पीते हैं। लेकिन दिन ब दिन उनकी हालत खराब होती जा रही है। सरकार ने उनसे निवेदन किया है कि वो अपनी चिकित्सा कराएं, इलाज करवाएं, अपनी मेडिकल जांच करवाएं, लेकिन उसके लिए मनोज जरंगे पाटिल ने साफ इनकार कर दिया है। और अब सरकार की बनाई है, सरकार को समझ नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से कैसे निपटें। वहीं दूसरी ओर कुछ और भी ऐसी बातें हुई हैं जिसको लेकर सरकार कटघरे में है। हो ये रहा है कि कई सारे मराठा आंदोलनकारी तमाम नेताओं को फोन कर रहे हैं, चाहे वो सत्ताधारी नेता हों, सत्ताधारी पार्टी से आते हों या फिर विपक्ष से आते हों, और उनसे बहस कर रहे हैं फोन पर
और उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप मराठाओं को आरक्षण दिलाने के लिए क्या कर रहे हैं, और फिर उस कन्वर्सेशन को ये लोग अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ अटेम्प्ट किया गया कथित तौर पर बीजेपी के नेता और केंद्र सरकार में एमएसएमई मंत्री नारायण राणे के साथ। और इस कथित बातचीत में एक मराठा आंदोलनकारी उनको फोन करता है, जय शिवराय कहता है, वो 3 बार शिवराय कहता है। उसके बाद एक बार में जब कथित तौर पर सामने वाले व्यक्ति, जैसा कि बताया जाता है नारायण राणे थे, वो जवाब देते हैं, तो फिर उसके बाद इनके बीच बहस हो जाती है और नारायण राणे कथित तौर पर उनसे गाली गलौज करते हैं। तो ये ऑडियो रिकॉर्ड हो जाता है और इसकी वजह से मराठा आंदोलनकारी और ज्यादा भड़क जाते हैं बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी से मांग करते हैं कि नारायण राणे को मंत्रिमंडल से निकाला जाए, उनको पार्टी से भी निकाला जाए। विपक्षी पार्टियों की, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस, उनकी ये मांग है कि सरकार मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर संसद का एक विशेष सत्र बुलाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक मियाद तय कर रखी है कि उस लिमिट के आगे मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और अगर ऐसा करना है तो फिर एक तरीका यह है कि कानून बनाया जाए और कानून बनाने के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि इसके पहले भी केंद्र सरकार ऐसा कई बार कर चुकी है कि कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश दिया जो सरकार को मंजूर नहीं था, तो फिर सरकार ने एक कानून बना दिया। संसद को अधिकार है कानून बनाने का, तो कानून बना और फिर एक तरह से वो आदेश खारिज हो गया, या कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस रहे हों या गाइडलाइंस रहे हों। ऐसे बीते 4-5 सालों में कई ऐसे मौके आए और सबसे ताजा मामला जो है दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर था, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था। तो वैसा ही कुछ उम्मीद कर रही है विपक्षी पार्टियां कि मराठाओं को आरक्षण दिलाने के लिए भी सरकार को करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अमित शाह के बीच भी बातचीत हुई, बीच में ये लोग दिल्ली गए और अब मराठाओं का ये कहना है, खास करके मनोज जरंगे पाटिल ने ऐलान किया कि अगर 31 तारीख तक आरक्षण नहीं दिया जाता है, 31 तारीख कल की ही तारीख है, तो फिर वे बता देंगे कि मराठा क्या होते हैं। हिंसक वारदातें काफी तेज हो गई हैं, अब तक आत्महत्याओं का सिलसिला भी रुका नहीं है और ऐसे में इस चेतावनी को सरकार बेहद गंभीरता से ले रही है। तो मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह की भी गतिविधि होगी, जो भी हलचल होगी महाराष्ट्र में, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। नमस्कार।